नमस्कार। रिश्ता उसी के साथ रखिए जो हंसी के पीछे दर्द और गुस्से के पीछे प्यार और खामोशी के पीछे आपकी आवाज़ को पहचान सके। तो नमस्कार, एक बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। और आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू होती है एक जिम और हैरी की दोस्ती की कहानी। दो बचपन के दोस्त होते हैं और एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं और एक साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जब वो बड़े होते हैं, यहाँ तक वो आर्मी में भी एक साथ भर्ती होते हैं और यहाँ तक उन दोनों की दोस्ती भी एक साथ रहती है। तो इस वजह से उनकी जो यूनिट भी होती है वो एक साथ होती है। एक बार की बात ये होती है कि एक युद्ध छिड़ जाता है और चारों तरफ गोलाबारी होने लगती है और सब कुछ तितर बितर हो जाता है। और ये दो दोस्त जो एक मुकाम से लड़ रहे थे, ये अलग अलग दिशाओं से लड़ने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब ये दोस्त जो होता है, जिम और हैरी की बात है, तो जिम जो है उधर लड़ रहा होता है और जिम किसी तरीके से फंस जाता है और दुश्मन हमला कर देते। तो जिम बड़ी दर्दनाक तरीके से आवाज़ लगाता है, हैरी मेरी मदद करो, हैरी मेरी मदद करो। तो जो हैरी होता है वो अपने कैप्टन से पूछता है, क्या कैप्टन मैं हैरी की मदद के लिए जाऊं? तो कैप्टन कहता है, देखो युद्ध छिड़ चुका है, वैसे भी हमारे पास आदमी कम है और अगर मैं तुमको भेज देता हूं जाने के लिए तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं और मैं इस तुम्हारी बेवकूफ़ी में मैं अपना एक आदमी और खो दूंगा। तो वो कहता है कि भाई कैप्टन है, कैप्टन की बात का तो मानना पड़ेगा। तो कैप्टन की बात को मान जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर वो आवाज़ जिम लगाता है, हैरी मेरी मदद करो, हैरी मेरी मदद करो। तो हैरी उसके बचपन की दोस्ती है और वो रुक नहीं पाता है। फिर वो कहता है, कैप्टन से कहता है तो मैं जाऊं? तो कैप्टन बड़ी झुंझला के कहता है, ठीक है तुम्हें अगर जाना है तो जाओ। तो जो हैरी होता है वो रेंगते हुए धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचता है और जो जिम होता है उसको अपने गड्ढे तक ले आता है। जब गड्ढे तक ले आता है तो कैप्टन उस मरे हुए जिम को देखता है तो हैरी पर चिल्लाता है कि मैंने कहा था ये तुम्हारा बेवकूफ़ी वाला फैसला है, तुम क्यों गए वहाँ पर? जब मुझे पता था ये मर जाएगा, इसलिए मैंने तुमको मना किया था और इसकी आवाज़ से लग रहा था ये मर जाएगा। तो वो कहता है कि मैं वहाँ गया, ये गलत नहीं था और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि मुझे पता था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये जो जिम की जो आखिरी शब्द थे वो ये थे कि हैरी, मुझे पता था हैरी तुम आओगे ज़रूर। तो मैं गया उसको और मैं ले आया। ये अलग बात है कि वो मर गया। तो जीवन में कभी कभार हमारे साथ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, डिवाइन रिलेशन होते हैं। अगर जीवन में कभी ऐसे रिश्ते मिले तो उनको ठुकराइएगा नहीं और उनके साथ रहिएगा और उन रिश्तों को निभाइएगा, क्योंकि ये रिश्ते ईश्वर बनाता है, ये रिश्ते आपके द्वारा रचित नहीं होते हैं। तो ये अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करिए। इसी के साथ चलते हैं। गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।